कि जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। कि जेहलम रिवर के अंदर देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन। इंडिया ने कहा जा रहा है कि 22,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ दिया है। इंडिया ने एडिशनल पानी छोड़ दिया है जेहलम रिवर के अंदर। याद रखें, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया इज सपोज टू टेल अस, ये जो इंडस वाटर कमीशन था जिसमें दोनों मुल्कों के कमिश्नर बैठते थे, इंडिया इज सपोज टू टेल अस एवरीथिंग। नाउ इंडिया इज नॉट सपोज टू टेल अस बिकॉज वो कहते हैं कि हम इससे बाहर जा चुके हैं। काम इंसिडेंट के आड़ में वो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको ऑल्टर किया जाए या इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत की अब एक साइकी क्या है, भारत अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्वुर करता है और पाकिस्तान को समझता है कि हम तो कहीं स्टैंड करते नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान को अपने बराबर का एक मुल्क तस्लीम करें, और अब जो भी रूल्स ऑफ द गेम होंगे वो भारत तय करेगा। अगर कोई ट्रीटी होगी भी तो हम नहीं साइन करेंगे, तो अपने मुताबिक करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बाकी चीजें जहां अपनी जगह पे, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत आगे चलकर सीरियस इशू बन सकता है और किसी बड़े तनाजे का बायस बन सकता है। भारत से पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि जी बगैर वार्निंग के भारत ने झेलम में पानी छोड़ दिया, यानी झेलम रिवर में भारत ने पानी छोड़ दिया। ये बोला जा रहा है, मुसलसल पाकिस्तान के टीवी चैनल्स बता के मतलब बावले हो गए और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी ने तो पानी बंद करने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। बात करें सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। और ये तो एक चले, अभी आजकल टेंशन का दिन चल रहे हैं और इन्होंने पानी दरिया में छोड़ दिया। ये अभी इतना पानी का बहाव नहीं है दरिया में जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होता। इसका हल है, अगर इस तरह का कोई, अब एक चीज तो होगी ना, वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो जरूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाकया हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। और मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि ये जो ट्रीटी है वो इंटैक्ट रहे, और अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास क्या सबसे पहले लीगल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं। इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है ना। पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया क्या ये प्लान करना कि नहीं, मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है। ये अब होगा क्या? अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें, ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता है कि इंडिया वार्न करता है। अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता, अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा? अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं, यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें, ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर इमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है। और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब जारी बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर चाहे तो इंडिया पानी को रोके,
पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके जब जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो लाके छोड़ देंगे। क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज्यादा होगा तो वहां से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेजर्स लेता था, पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहां पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा, और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो फैसला लिया था, मैं समझता हूं कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट वाज कमिंग। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए या इंडिया की जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए, तो दे वर प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग। वो बहुत देर से इस चीज को प्लान कर रहे थे, बिकॉज उनको ये पता था कि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, वी शुड हैव द ऑप्शंस। और ये नहीं समझ आई तो पाकिस्तान को नहीं आई। पाकिस्तान डिडंट मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स। हमारी इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजा कैसर अहमद, बाय चांस वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिख दिया था। वो आर्टिकल उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज पिप्स में लिखा था सितंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीर मेहम एंड पाकिस्तान पॉलिसी, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आर्टिकल 370 की को जब रिवोक किया इंडिया ने, और उसके बाद इंडिया ने वहां पे अपनी मर्जी से चेंजेस की, तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती है। सो ये आप समझ लें कि ये जो पहलगाम के अंदर वाकया हुआ, उसके बाद आप देखें कि इंडिया, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था डॉक्टर राजा कैसर ने, कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन अनाउंस हो सकती है। इवन इफ इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, अगर इंडिया विदड्रॉ कर सकता है 370-35 से, और अगर तो इससे भी विदड्रॉ कर सकता है। और पानी जो है, दैट रिमेंबर वन थिंग गाइस, पानी इज गोइंग टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक लीवर। पानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लीवर है, और ये चीजें जो हैं, इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस, पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। और इसमें आप ये देखें, पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि जी हम शिमला अकॉर्ड, जिसे वो कहते हैं ना, अकॉर्ड को सस्पेंड करना, ये पाकिस्तान बहुत पहले का, ये पाकिस्तान भी सोच रहा है, ठीक है जी। क्योंकि अगर पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड को खत्म कर देता है, तो इससे फिर ये होगा कि इट विल नॉट बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट, इट कैन, वो जिसे कहते हैं ना, इट कैन गेट एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, और फिर इसका सारा स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूएन की तरफ से सारी चीजें हैं। अब ये जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है, ये जो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने किया था मिस इंदिरा गांधी साहिबा के साथ, ये आप समझ लें कि दैट इज देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को, ये जो मैं खबर आपको दे रहा हूं पानी के हवाले से, दिस इज समथिंग सीरियस, इट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। इंडियंस इसका आपको जो है ना, वो उन्होंने सोच लिया होगा कि हमने क्या करना है। ये पानी उन्होंने छोड़ा ही इसलिए है कि हमें, वो जिसे कहते हैं ना, हमें, दे डोंट वांट टू लेट अस नो व्हाट इज द रियलिटी एट द मोमेंट। वो हमें रियलिटी नहीं बताना चाहते। दे वांट टू कीप अस इन द डार्क। इंडिया वांट्स टू कीप अस इन द डार्क, एंड दे कैन डू इट, they can keep us in the dark, or they can make us in the dark in this। तो लोग इस बात के चैनल पर नए चैनल को जरूर शेयर, क्योंकि बात करें भाई साहब, अचानक से नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी को छोड़कर पूरी तरह से पाकिस्तान को डुबा दिया, और कई पाकिस्तानी जो कि आतंकवादी थे जो कि डूब के मर गए थे। ये मोदी ने जो कि अच्छा दिमाग लगाया, और पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया का भी ये मोदी की चाणक्य नीति देख कर भाई साहब रो रहा है, पूरी तरह से भाई साहब तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। और बात करें भाई साहब, जब से पहलगाम में भारत के साथ जो कि घटना घटी है, पाकिस्तानी आतंकवादी ने घटी है, तब से नरेंद्र मोदी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कि हर बार जो कि अलग नीति, चाणक्य नीति अपना रहा है पाकिस्तान को कैसे भी ख़त्म करने के लिए। और एक और चाणक्य नीति जो कि नदी को पहले बंद करके फिर बाद में अचानक छोड़कर पूरी तरह से पाकिस्तान को जो कि डुबा दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है, चैनल बनाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए जो कि जय।